नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज और हमारी मौजूदगी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के यहाँ तिनकोनमा में है। ये जानकी नगर थाना अंतर्गत पड़ता है। मैं आपको बता दूं, सोहरिया सुभाष मिल्क ये रेलवे ढाला है और बगल में तिनकोनमा पड़ता है। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि यहाँ का जो आवाजाही का है, रेलवे के लेके बहुत सारी दिक्कतें होती है और इसको लेकर जो है दिक्कत को लेकर बहुत तरह का आवेदन भी दिया गया है और रेलवे पे खास करके ढाला बनाने की बात कही जा रही है। और इसको लेकर मैं आपको खास बात बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण है, बिहार विधानसभा चुनाव का अब की बार इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। इसको सुनते हैं जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, आप हमारे बीच देख सकते हैं। जानकी नगर के थाना प्रभारी महोदय हैं और एक पदाधिकारी भी यहाँ पे आए हैं मान मनोबल के लिए कि आप लोग इस तरह का कार्य नहीं करिए। हालांकि यहाँ पे बहुत तरह का समाज यहाँ पर बैठा हुआ है। इन लोगों से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोगों को समस्या क्यों आती है, आखिर इस तरह का निर्णय क्यों लेना पड़ा। सबसे पहले सर, आपका हम नाम जानना चाहेंगे क्या? मेरा नाम हुआ अम्बस्ट कुमार, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सोहरिया सुभाष मिल्क। क्या ऐसी बात हो गई कि आप लोग वोट बहिष्कार की बात करने लगे? सर, यहाँ करीब लगभग 2014 ईस्वी से आज तक रेलवे के हर विभाग में आवेदन दिया गया रेलवे ढल्ला को लेकर के। इस रेलवे ढल्ला पे तिनकोनमा रेलवे ढल्ला वार्ड नंबर 12 में कई बार अप्रिय घटना भी घटा, कई बार रेलवे और ट्रैक्टर के बीच में टकराव भी हुआ, कई घटना होने से भी बाल बाल बचा गया। इसके बाद हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। इस संबंध में हम लोग रेलवे विभाग में माननीय डीएम साहब को, डीआरएम साहब को, सांसद जी को, माननीय विधायक जी को कई बार आवेदन देते आ रहे हैं पूर्व से, मगर आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर के यहाँ का जनता अपना अपना मूड बना चुकी है, जो इस बार हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। चूंकि आप लोग जो है इस तरह से हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पदाधिकारी और थाना प्रभारी महोदय भी आए हुए हैं। इनके द्वारा क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? इनके द्वारा हम लोगों को भी आश्वासन दिया जा रहा है, जो आप लोग आवेदन दीजिए, आगे हम लोग अग्रतर कार्रवाई हेतु कार्रवाई करवाएंगे, इन समस्या का समाधान करवाएंगे। चलिए, इसी सिलसिले में हम कुछ बुजुर्ग लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे चचा जी बैठे हुए। की चचा जी बैठो अपने। अच्छा। सर, हम ई जाने ले चाहे की समस्या आवे छे टोला में, लोग आवे जाए में, अहाँ सब एहन तरह के निर्णय ले लिए, एहन तरह के निर्णय, हालांकि बहुत बड़ा निर्णय समस्या सर। खुद हम 2014 ईस्वी से जब रेलवे का आमाम शुरू था बड़ी लाइन का, तब से हम लोग यहाँ से नहीं दिल्ली बोर्ड तक गए हैं हजूर। और डीआरएम साहब को यहाँ सीआरएस को रोके 1 घंटा। सीआरएस ट्रेन में जैसे बड़े पदाधिकारी जो भी आए थे सबको रोके 1 घंटा और बोला कि अब बहुत जल्दी आपका काम प्रोसेस में है, हो जाएगा, जाने दीजिए ट्रेन। तब ट्रेन को जाने दिए, कहा एकदम हो जाएगा, दिखा दिया पेपर, नहीं किए। उसके बाद डीएम साहब को 4 बार 5 बार प्रशासन, जिला प्रशासन को दिए, वहाँ से थाना भेजे कि जाकर के देखो क्या समस्या है। वहाँ से थाना वाला बुलाए गए, प्रशासन वहाँ कहे कि ऐसे बात चलिए, अब की बार हो जाएगा आप लोग का काम। अभी तक कोई काम सर नहीं हुआ है, जिससे इसकी कारण से कितनी क्षति इस गांव में है। कोई डिलीवरी पेशेंट है, लाचार हो जाता है सर, मतलब आदमी झुलस गया आग में, बहुत समस्या हो गया। 2014 से सर हम लोग करते आग में झुलसने से क्या मतलब है? मर गया सर वो। क्यों? आने जाने से, कोई दमकल से आने जाने का कोई सेवा नहीं था सर। दमकल भी आ नहीं पाया यहाँ? नहीं आ पाया सर, दमकल नहीं आ पाया। हम लोग खुद मौजूद थे सर, नहीं आ पाया। इतनी समस्या इस गांव में बनी है सर। हर सबूत मेरे पास में हम समिति साहब को दे दिए, हर सबूत है सर, सारा सबूत हम रखे हुए हैं जो, और दे दिए हैं। अनुमंडल साहब को भी दिए, डीएम साहब को भी दिए हैं, एमपी साहब को दिए हैं, इधर भी पप्पू साहब संसद साहब को इधर भी दिए हैं, 10 बार दिए सर। सहरसा में एक पैर पर खड़ा रहे हैं सर। आपका नाम क्या? लक्ष्मी महतो। ये देखिए, कहीं न कहीं बहुत बड़ा दर्द भरा बात है कि कम से कम अभी के दौर में विकास की बात सरकार के द्वारा कही जाती है। मैं मानता हूं कि बहुत जगह विकास भी की गई है, लेकिन एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि यहाँ पर आने जाने, यहाँ पर देख लीजिए सर हमारे आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका हम अपने चैनल के माध्यम से सर परिचय जानना चाहेंगे। बालकृष्ण भारद्वाज, रेवेन्यू ऑफिसर बनमनखी। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर आए हैं, कहीं न कहीं ये वोट बहिष्कार की बात कही जा रही है। आपके द्वारा क्या इन लोगों को आश्वासन दिया?
देखिए, इन लोगों की बात को मैंने सुना और मुझे भी ऐसा लगा और मैंने देखा कि रेलवे लाइन को क्रॉस करके आना पड़ता है। वो अनमेन्ड है, कोई आदमी वहाँ पर नहीं रहता है या कोई रेल आ जाने के कारण इन लोगों का जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। तो इन लोगों की जो डिमांड है वो जायज़ है, लेकिन इन्होंने जो तरीका चुना है वो गलत है। अभी हम लोग इनको समझाने के लिए आए हैं कि आप लोग वोट बहिष्कार का नहीं काम करेंगे और आप लोगों के जो जेन्युइन डिमांड है वो आप लोग लिखित में देंगे और उस लिखित आवेदन को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय तक पहुंचाएंगे और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे बताया गया है कि वो तुरंत उस आवेदन को आगे अग्रसारित कर देंगे, जिससे कि इन लोगों की समस्या का समाधान, परमानेंट समाधान जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। चूंकि अब देखिए सर का कहना है और सर समझाए भी हैं। चूंकि आप लोग से हम ये जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पे सर आए हुए हैं, आप लोगों को आश्वासन दिया गया है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? एक्चुअली क्या है कि हम लोग सर जो मौखिक बोल रहे हैं, हम लोग जैसे लिखित रूप में सर के पास दे रहे हैं, अनुमंडल या उच्च अधिकारी के पास, आरएम के पास, आरओ के पास या जहाँ पे भी है ना, वैसे ही हम लोग को आश्वासन दिया जाए कि ये काम है 100% हो जाना चाहिए। हम लोग वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। हम लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। हम लोग के साथ जो है कि सौतला व्यवहार जो हो रहा है वो ना हो। पिछले 2014 से अभी तक यानी 11 साल हो चुका है। 11 साल तक सरकार कहाँ थी? सोई थी क्या? शासन प्रशासन कहाँ थे? यहाँ के प्रतिनिधि लोग कहाँ थे? हम लोग पिछले 11 साल से अपनी मांग मांग रहे हैं, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। इस गांव में आग लग के लोग जल गया, मर गया, कौन देखेगा उसको? तो जैसे हम लोग लिखित देने को तैयार हैं, हम लोग को भी लिखित रूप से दिया जाए, आश्वासन दिया जाए कि ये काम है 100% होगा, हम लोग वोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए धन्यवाद। ये देखिए कहीं ना कहीं ये लोग वोट करने को मान गए हैं, लेकिन ये लोग एक कहीं ना कहीं पुख्ता एक आश्वासन मांगते हैं कि लिखित रूप में हम लोगों को आश्वासन दिया जाए। और मैं यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के ग्रामीणों का जो समस्या है इसके लेकर कई बार आप लोगों को जो है कहा भी गया है और आप लोग नहीं देखे हैं। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन आ चुकी है, तो आप बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ। एक बार मैं और कहूंगा, ये खबर देखकर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। जी सर, जी सर। साहब ने अभी बोला है। जी सर, जी सर, क्या सर कहना चाह रहे हैं? वो चूँकि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे रेलवे ढाला चूँकि पब्लिक अभी छठ पर्व में आएगी जाएगी, तो वहाँ पे चौकीदार और फोर्स की प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे वहाँ पे। देखिए सर का कहना है कि चूंकि रेलवे ढाला है और छठ पर्व भी अब नजदीक है, कल से शुरू होने वाली है, और सर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक चौकीदार और कुछ सुरक्षा का दृष्टिकोण रखा जाएगा। तो आप बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ, हमारे कैमरामैन पिंटू जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।